कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 8वां श्लोक। शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवास्यात्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। वायुर्गंधानिवास्यात् का अर्थ है, जिस प्रकार वायु इत्र के फौहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिया, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रिया, शरीरादि से निर्लिप्त है, परंतु इन मन, इंद्रिया, शरीरादि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह यानी कि जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य यानी कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा यानी कि जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं। 1 वायु, 2 गंध और 3 आशय। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय अर्थात जल का स्थान। यहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के स्थान यानी कि आशय इत्र के फौहे से वायु गंध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायुरूप जीवात्मा गंधरूप सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ लेकर जाता है, तब गंध का आशय रूप स्थूल शरीर पीछे रह जाता है। शरीर यद्वाप्नोति गृहीत्वैतानि संयाति का अर्थ है, यहाँ ईश्वरः पद जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से 3 खास भूलें हो रही हैं। 1 अपने को मन, बुद्धि, शरीरादि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, पर वास्तव में बन जाता है स्वयं उनका दास। 2 अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। 3 जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीरादि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत अपने को उनका मालिक मान लेता है, पर वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे यह मालूम हो जाए कि इनका मालिक बनने से मैं सर्वथा पराधीन हो गया हूं और मेरा पतन हो गया है। यह जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें आ ही जाती है। इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूं। जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो इसे उन पदार्थों की कमी का अनुभव होता है और दूसरा यह अपने को अनाथ मान लेता है। जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यह नियम है। उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल माँ को अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वह माँ के बिना रह ही नहीं सकता। किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है और अपने को स्त्री, पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँ का पास रहना उसे सुहाता नहीं।
यह स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरारीदी जड़ पदार्थों का स्वामी यानी कि ईश्वर बनकर अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूल या विमुखता रहेगी तब तक जीवात्मा दुख पाता ही रहेगा। ईश्वरः पद के साथ अपि पद एक विशेष अर्थ रखता है कि यह ईश्वर बना जीवात्मा वायु के समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण यह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता भी नहीं। जड़ता यानी कि शरीरादि से तादात्म्य में छूटने पर जीवात्मा यानी कि गंध की तरह शरीरों को साथ ले जा सकता ही नहीं। जीव को दो शक्तियां प्राप्त हैं, एक प्राण शक्ति जिससे श्वासों का आवागम होता है और दो इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति हरदम श्वासोच्छ्वास के द्वारा क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाती है। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहें तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही यानी कि पूर्वजन्म की रहती है, प्राण शक्ति नई मिल जाती है। प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निःस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमतापूर्वक मिट जाती हैं। यहाँ गृहीत्वा पद का तात्पर्य है जो अपने नहीं हैं, उनसे राग ममता प्रियता करना। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए फिरता है, वे मन इंद्रियां कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं, जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। वास्तव में यह अपनेपन का यानी कि राग ममतायुक्त संबंध ही बांधने वाला होता है। वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या घटिया हो, हमारे काम में आए या न आए, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो उससे हमारा संबंध बना हुआ ही है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता। इसलिए मृत शरीर की हड्डियों को गंगाजी में डालने से उस जीव की आगे गति होती है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम सर्वथा स्वतंत्र तथा सबल हैं। यदि शरीर के रहते हुए ही हम उससे अपनापन हटा दें तो जीते जी ही मुक्त हो जाएं। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और जो अपना है उसको अपना न मानना, यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होती। इस श्लोक में आया एतानि पद 7वें श्लोक के मनः षष्ठानींद्रियाणि 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन का वाचक है। यहाँ एतानि पद को 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर यानी कि स्वभाव का भी द्योतक मानना चाहिए। इस सब को ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। वास्तव में शुद्ध चेतन यानी कि आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न यानी कि एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश कालादि में परिच्छिन्न नहीं हो सकता। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में अपने को तथा अपने में तीनों शरीरों को धारण करने अर्थात उनमें अपनापन करने से वह प्रकृति के कार्य शरीरों का ग्रहण त्याग करने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीर को मैं और मेरा मान लेने कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है।
जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य में मिट जाता है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।